बाड़मेर शहर की निवासी एक युवती के पति ने विदेश में दूसरी शादी रचा ली। जब युवती को पति की दूसरी शादी की बात का पता चला तो उसने एनआरआई पति के खिलाफ बाड़मेर के महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल बाड़मेर शहर के महावीर नगर निवासी युवती की शादी करीब 12 साल पूर्व जोधपुर निवासी भगवान दास नामक युवक के साथ हुई थी। वर्ष 2014 में उसका पति कामकाज के सिलसिले में रसिया चला गया, जिसके बाद उसके पति ने रसिया के मॉस्को में दूसरी शादी रचा ली। वर्ष 2014 से 2018 तक उसकी पति से बातचीत भी होती रही और एनआरआई पति भारत भी आता रहा। विवाहिता का आरोप है कि पति के विदेश जाने के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। जब ससुराल की प्रताड़ना के बारे में उसने अपने पति को बताया तो उसने भारत आकर सब कुछ ठीक करने की बात कही। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2019 में जब उसका पति भारत आया तो उसने ससुराल में न रहने और साथ विदेश चलने की जिद की, जिस पर उसके पति ने आवेश में आकर कह दिया कि उसने रसिया के मॉस्को में दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पिछले 2 सालों से पति का इंतजार करने के बाद अब विवाहिता ने महिला थाने में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आप भी सुने पीड़िता की जुबानी। सॉरी, मेरी शादी 2009 में हुई थी। मेरा हस्बैंड रशिया 2014 में गया था। 4 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, अच्छे से बात तो होती थी, फ़ोन पे आते जाते थे, अच्छे से बात होती थी। और फिर 2020 में लास्ट टाइम आया ना, तब बहस हुई तो फिर उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया कि मैंने वहाँ पे शादी कर रखी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, आपको जो करना है कर लो। तो यहाँ पे मेरा बच्चा है, मैं मायके रहती हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे को मिले और मेरे बच्चे को पालन पोषण के लिए वो कुछ हेल्प करे। हाँ, एफआईआर दर्ज कराई महिला थाने में। मैंने एसपी सर से भी बात की है, उन्होंने बोला हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। वो भी मेरे ऊपर बहुत शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत अत्याचार करते थे और मेरा दहेज जो भी था उन्होंने ले लिया। गोल्ड था 25-30 तोला, वो भी सारा ले लिया, बेच लिया। और इसी बात पे बहस होती रहती थी, ताने मिलते रहते थे सास ससुर के, देवर जेठ सबके। इसी परेशानी से आके मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये सब इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आऊँगा सब ठीक कर दूँगा। फिर लास्ट टाइम जब आए तब उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया कि जो आपको करना है कर लो, मैंने दूसरी शादी कर ली है। पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का कहना है कि पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जब तक विवाहिता का पति भारत नहीं लौट आता तब तक पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस आरोपी पति की एलओसी जारी करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। एक पीड़ित महिला आई थी जिनके पति ने विदेश में जाके व्यापार कर लिया और अभी उनको पता चला है कि उन्होंने वहाँ शादी भी कर ली और बच्चे भी हैं। तो इस संबंध में महिला थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अब हमें देखना है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को हम ला पाएँ, क्योंकि वो विदेश में है और मान लीजिए किसी कारण से भारतवर्ष आता ही नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी। इस समय फ़िलहाल वो रशिया में है, तो रशिया के साथ में हमारी कोई प्रकरण पर संधि नहीं है, तो जब एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो उनको लाना मुश्किल होगा और कोई व्यक्ति जाके वहाँ अनुसंधान करके उनको गिरफ़्तार करके लाए, इसका प्रावधान भी नहीं है। तो जब तक वो हिंदुस्तान नहीं आ जाते एक बार, तब तक थोड़ी समस्या रहेगी। उसके लिए हमारे पास में जो भी विधिक उपलब्ध है कार्रवाई वो हम करेंगे। एलओसी हम जारी करवाएंगे ताकि जैसे ही वो हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखेंगे तो जिस भी पोर्ट से एंट्री हो रही होगी वहाँ से हमें बाड़मेर जिला पुलिस को सूचित किया जाएगा। पीड़ित विवाहिता की रिपोर्ट पर बाड़मेर पुलिस ने एनआरआई पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस एनआरआई पति से जुड़े दस्तावेज और उसकी पड़ताल में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई पति या पत्नी अपने जीवनसाथी को छोड़ना चाहे तो उसके लिए तलाक लेना अनिवार्य है, लेकिन भगवान दास नामक एनआरआई पति ने अपनी पत्नी को धोखे में रखकर बिना तलाक लिए ही रसिया के मॉस्को में दूसरी शादी रचा ली। अब पुलिस इस एनआरआई पति को भारत बुलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई में जुटी नजर आ रही है।